तो देखिए, लगातार सियासी पर्यटन का केंद्र संभल बना तो हुआ ही है, लेकिन इस बीच बावड़ी मिलने के बाद भी अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ गया है। जांच इस तेजी से हो रही है और लगातार इस बात का यहाँ पर जांच की जा रही है, इस बात की पड़ताल यहाँ पर की जा रही है कि आखिर इस बावड़ी के दायरा जो है वो कितना बड़ा है। लेकिन इस जांच के बीच, इस खोजबीन के बीच आसपास के घर भी अब इसकी जद में आ गए हैं और ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस खोजबीन की वजह से इन घरों को भी हटाया जाएगा। बड़ा सवाल। रिपोर्ट देखिए इस पर। संभल में सनातन के सच की तलाश बीते कई दिनों से प्रशासन कर रहा है। यहां खुदाई के दौरान मिली बावड़ी के हर हिस्से को बारीकी से परखा जा रहा है ताकि पता चल सके कि आखिर बावड़ी कितनी पुरानी है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में अब थोड़ी मुश्किलें जरूर आ रही हैं। दरअसल इस बावड़ी की खुदाई 9 दिनों से जारी है। बावड़ी को 4 हिस्सों से खोदा जा रहा है। तीसरे हिस्से की खुदाई के दौरान मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तीसरे हिस्से के आसपास कई मकान आ रहे हैं। बावड़ी की इमारत मकान के नीचे दबी पड़ी है। ऐसे में आसपास के लोगों में डर है कि अब बावड़ी की जद में मकान के आने से कहीं उनके मकान को भी अब आगे न तोड़ा जाए। बावड़ी जो है अब 4 हिस्से में खुदाई अब बावड़ी की जा रही है। ये एक सिरा जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है इसके नीचे कुआं है और अब धीरे धीरे देखिए खुदाई जब हुई है तो तस्वीरें साफ हो गई। ये चारों तरफ जो गलियारों का रास्ता है वो भी अब आपको दिखने लगा है। यही नहीं, देखिए ऐतिहासिक धरोहर है, इसके ऊपर किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने, भूमाफियाओं ने सड़क का निर्माण कर दिया था। इस पर भी प्रशासन का पीला पंजा चला और सड़क को देखिए पूरी तरह से यहाँ पर उखाड़ दिया गया ताकि बावड़ी के खुदाई में कहीं से भी कुछ बाधा उत्पन्न ना हो। इस बीच चंदौसी में मिली बावड़ी के मुख्य द्वार की प्राचीन फोटो भी सामने आई। संभल में जैसे बावड़ी की खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, वैसे ही रानी के रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। सालों से जमीन में दफन रानी की बावड़ी को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर रोज ये भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बीच चंदौसी में खुदाई के दौरान एक अजीब घटना हुई। बीच खुदाई के दौरान एक शख्स ने बावड़ी में उतरकर शंख से शंखनाद कर दिया। शंखनाद की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, जबकि शंखनाद की आवाज पर मौके पर मौजूद पुलिस के होश भी उड़ गए। इस बीच पुलिस शंखनाद करने वाले शख्स को पकड़ने के लिए दौड़ी, मगर शख्स मौका पाकर भाग निकला। शंखनाद करने वाले शख्स का नाम मुकेश कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। संभल में सच्चाई की तस्वीरें अब जमीन से निकलकर दुनिया के सामने उभरने लगी हैं। हालांकि मकान तक खुदाई का काम पहुंचने के बाद प्रशासन को इसे लेकर भी जल्दी ही एक फैसला लेना होगा कि वो आगे बढ़े या फिर यहीं रुक जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नए साल की बात करते हैं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नए साल को लेकर एक तरफ जहां जगह जगह जश्न की तैयारी हो रही है, तो वहीं एक विशेष धर्म ऐसा भी है जहां पर ये सोचे कि जश्न मनाने पर, नए साल का जश्न मनाने पर भी पाबंदी है। बिल्कुल मोनिका, और यहाँ पर शहाबुद्दीन रिजवी ने नए साल के जश्न पर भी यहाँ पर फतवा जारी कर दिया है। क्या इस फतवे में उन्होंने कहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नए साल से पहले नया फतवा। फतवों की फैक्ट्री, मौलाना की एंट्री। नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। कुछ लोग जश्न की तैयारी में हैं, तो कुछ लोग नया करने की तैयारी में और कुछ लोग नए साल में नए लक्ष्य के साथ अपने आने वाले वक्त की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है
जो इस नए साल में नवीनता से परे फतवों की बात कर रहा है और फतवा जारी करते हुए ये तक कह दिया गया कि नए साल का जश्न उनके धर्म के खिलाफ है। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने नए साल के जश्न को ही नाजायज ठहरा दिया और ये तक कह दिया कि यह गैर मुसलमानों का धार्मिक कार्यक्रम है। एक फतवा जारी किया गया है नए साल को लेकर के, जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। मौलाना यहीं तक रुक जाते तो चलिए ठीक, लेकिन मौलाना ने धर्म की आड़ में ये तक कह दिया कि दूसरे धर्म के लोगों को शुभकामनाएं देना भी नाजायज है, मुसलमान ऐसा करने से बचें। फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं, ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। जो भी मुसलमान इस तरह के काम में मुलविस होगा तो गोया कि वो शरीयत की रोशनी में वो मुजरिम है और वो शरीयत के वसूलों के खिलाफ काम कर रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि नए साल मनाने से बचें और गैर शरई कोई काम अंजाम न दें। शरीयत और धर्म की आड़ लेकर मौलाना रिजवी ने अपनी बातों को साफ और स्पष्ट शब्दों में बयां कर दिया, लेकिन मौलाना के इस बयान के बाद प्रतिक्रिया आना भी तय था और आई भी। यह अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है, हमारा एक अपना वो होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। किसी से पूछो, इसी मौलाना साहब से जो कह रहे हैं, इनसे पूछो आपका जन्मदिन क्या है तो बोलेंगे 3 जनवरी, 8 जनवरी इस हिसाब से बोलेंगे। तो ये दोगली मानसिकता है भाई, हमें सबको सम्मान करना है। जहां एक तरफ चक्रपाणी महाराज ने मौलवी को हर धर्म के सम्मान की बात कही, तो वहीं मौलाना रिजवी फतवा लहराते हुए नजर आए। और ऐसे में समझना आप सभी को होगा कि ये सर्वधर्म संभाव वाला देश है। यहाँ हर धर्म के त्योहार का आपको सम्मान करना होगा। सबके तीज त्योहार, उत्सव, पर्व, उल्लास में आपको शामिल होना होगा। महज फतवा लहराकर अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त समझ लेना, ये तो बस अपने धर्म के लोगों को बरगलाने तक कहने में ही सीमित रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे नए साल पर नया फतवा यहां पर जारी किया गया है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत। उत्तर प्रदेश की झांसी में जेलर पर हमला करने वाले का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेर कर दबोचा। अलीगढ़ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर भी गिरफ्तार किए गए, आरोपियों से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। बुलंदशहर में जमीन विवाद में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट, घर का सामान फेंका, दीवार भी तोड़ी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। पुलिस कर्मियों ने एक बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना जैतपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर और लोडर में हुई टक्कर, लोगों ने लोडर चालक को बाहर निकाला। उधर मथुरा में शराब तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 55 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, अन्य तस्करों की तलाश भी जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्कूली छात्रों के 2 गुटों में आपस में हुई भिड़ंत, कोचिंग के छात्रों ने छात्र की जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 11वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने पर हत्या